हे लिसनर्स, दिस इज़ मनी शर्मा और आप सुन रहे हो 39th एपिसोड ऑफ देखी कितने प्यार ना हो जाए। सो गाइस, मेरे मैं सेहत की अगर अपडेट दूँ आपको तो मुझे पूरी पूरी संभावना है कोल्ड होने की। ठीक है, मेरे नाक में कोल्ड आ रहा है। ठीक है, थोड़ी देर में या कल या फिर परसों या फिर आज रात को थोड़े टाइम बाद, कुछ घंटों बाद पूरी तरह मेरे पे हावी हो जाएगा कोल्ड। एंड थोड़े दिन के लिए आपको मेरी जो आवाज़ है वो बदरी बदरी लगेगी। एंड अभी भी थोड़ी थोड़ी लग रही होगी, नहीं भी लग रही होगी। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि मेरी ख़राब हो रही है सेहत, इसलिए ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि सिफ्ट एंड वीरा आ जाते हैं वापस इंडिया में। एंड बात कोई नहीं करता दोनों में से एक दूसरे से, और फिर ये दोनों तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे पहुंच जाते हैं अपने अपने घर। और आज इन्होंने ऑफिस नहीं जाना था बिकॉज आज का लीव लिया था। ठीक है, बिकॉज इन्होंने आराम करना है, उसके बाद कल से प्रॉपर मतलब कंटिन्यू करेंगे ये ऑफिस को। तो वीरा खड़ी होती है अपने घर के बाहर। ठीक है, एंड मूड उसका ऑफ था। ठीक है, बहुत ज़्यादा, बट वो शो नहीं करती है। ठीक है, नहीं करना था उसे शो। ठीक है, उसको नहीं बताना था अपनी फैमिली को कि वो प्रॉब्लम में है कुछ, है ना। तो वो पहले लंबी लंबी सांस लेती है। ठीक है, अपना मूड सेट करती है। गाइस, ये पीछे बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर करना। ठीक है, बिकॉज मेरे घर वाले क्या, मेरी बहन है, पोछा लगा रही है। तो आपको पता है जब कोई पोछा लगाता है तो समझ सकते हो ना, तो वो चीज़ हो रही है, वो चिक्के मारेगी तो इग्नोर करना। ठीक है, तो जो वीरा है वो अपना जो मूड है उसको सेट करती है। ठीक है, मतलब शो नहीं करती, एकदम चेयर अप करती है अपने आप को कि फैमिली के सामने नॉर्मल रहना है। तो वो बेल बजाती है अपने घर की, तो उसके जो मम्मा है वो खोलते हैं। एंड वीरा स्माइल करती है, गले मिलती है मम्मा से और उन्हें नमस्ते बोलती है। तो आंटी बोलते हैं नमस्ते, कैसा क्या ट्रिप। तो वीरा बोलती है सही था, ट्रिप थोड़ा था, बिजनेस ट्रिप था। बिजनेस ट्रिप में क्या होता है, पहले जाके गए हैं, थक गए थे तो आराम किया है, उसके बाद मीटिंग की तैयारी की है, अगले दिन मीटिंग की है, उसके बाद कुछ खाया पिया है, फिर अब आगे पैकिंग पुकिंग करने लगे एंड थोड़ा सा रेस्ट किया, बाद में यहाँ आ गए। तो वीरा के माँ बोलते हैं चल काम के लिए गए थे तो काम ही करोगे, मतलब घूमे फिरे नहीं ना तुम। तो वीरा बोलती है का मम्मी कितने घूमना सी, नहीं घूमे, चल कोई ना, अगली बार घूमने के लिए चल जियो, 4 दिन के लिए चल जियो। तो वीरा बोलती है हाँ जी ऐसे करेंगे, आप सुनाओ क्या हाल चाल है, कोई नवी ताजी। तो वीरा के माँ बोलते क्या नवी ताजी, हमारी तो वही सुबह है वही शाम है, सारा कुछ तो वही है, तो बेड में पानी लेके आती हूँ। तो वीरा बोलते मम्मी पानी नहीं, चाय पिला दो अच्छी सी अदरक डाल के। तो वीरा के माँ स्माइल करते हुए बोलते हैं अच्छा चल मैं लेके आई। और जो वीरा है फिर वो बैठ जाती है सोफे पे बाहर ही। एंड जो वीरा की मम्मा है वो चले जाते हैं किचन में। और जैसे ही वीरा की मम्मा किचन में जाते हैं, यहाँ पर जो वीरा है उसका मूड एकदम से फिर स्विच हो जाता है। ठीक है, वो अपने मम्मा के सामने खुश थे बट लटक जाता है उसका मुंह अब। ठीक है, एंड वो बैग लेके आई थी, बैग खोलती है और उसमें जो होता है ना कि धोने वाले कपड़े जो होते हैं वो अलग करते हैं। एंड कुछ चीज़ें जो लेके आई थी वो घर के लिए वहाँ से ही थोड़ी बहुती, तो वो निकालती है। बस ये चीज़ें करी थी वो। इतने में मतलब 10-15 मिनट बाद जो वीरा की मम्मा है तो वो लेके आते हैं चाय एंड बैठ जाते हैं वीरा के पास और बोलते वीरा को ले चाह। तो जो वीरा है वो स्माइल करती है, चाय उठाती है एंड एक घुट्ट भरती है और बोलती है वाह मम्मी, सारे जहान की कोई भी ड्रिंक ला लो सब फेल है आपके हाथ की चाय के सामने। तो वीरा के बोलते हैं वो तो है। सॉरी गाइस,
तो कंटिन्यू करते हैं। जो वीरा की मम्मा है, फिर वो देखते हैं कपड़े की तरफ जो वीरा ने निकाले थे। तो वीरा के मम्मा बोलते, इन्ने कपड़े धोने वाले। तो वीरा बोलती है, और मम्मी वहाँ पर ठंड पता कितनी थी, हाथ थर गए थे, तो फिर ये ग्लव्स वगैरह लगे तो सब धोने वाले पड़े हैं। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं, चल ठीक है, रख दे निकाल के, मैं धो दूँगी। तो फिर थोड़ी देर बातें बुतें करते हैं ये। एंड उसके बाद वीरा बोलती है मम्मा को, मम्मा थोड़ा शरीर ना ढीला ढीला से, नींद सी आ रही है, तो मैं सो जाऊँ थोड़ी देर। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं, हाँ हाँ जा जा, थोड़ा आराम कर ला, इन्नी सफ़र तो आई हैं। तो फिर तकरीबन 12 का बजे, जैसे 11:30 पहुँची थी, तो 12 का बजे, 12 सवा 12 बजे वो चल जाती है अपने रूम में सोने के लिए। तो खैर नींद तो क्या आ रही थी उसे, उसको बस एक्टिंग बंद करनी थी अपनी, जो वो एक्टिंग करी थी अपनी मम्मा के सामने। तो वो जाती है अपने रूम में, ठीक है, एंड थोड़ा फ्रेश होती है, ठीक है, नहाती धोती है, और 12:30 बजे लेट जाती है अपने बेड पे। एंड सीलिंग की तरफ देख रही होती है, और उसकी आंखों में होते हैं आंसू, ठीक है, वो रो रही होती है, और जस्ट रिकॉल कर रही होती है वो सारी चीज़ें, वो 1 साल में जो सिफ्ट और वीरा और उसके जो जो भी मोमेंट्स थे, जैसे उनके लड़ना, बाद में फिर उसका सिफ्ट का रोना, फिर वीरा का संभालना, उसके बाद हंस हंस के बातें करना, हर चीज़ शेयर करना सिफ्ट की, सब कुछ उसको रिकॉल हो रहा था, वो हर चीज़ को रिकॉल कर रही थी। एंड स्पेशली उस नाइट को, ठीक है, जब सिफ्ट ने उसे बोला था कि वो प्यार करती है उसे, वो सब कुछ रिकॉल करती है एंड रो रही होती है। तो ऐसे रोते रोते उसकी जो आँखें हैं वो भारी हो जाती है एंड वो सो जाती है। तो सीन कट होता है, सीन दिखाया जाता है सिफ्ट के घर का। सिफ्ट अपने बैल्कनी में होती है एज़ यूजुअल, ठीक है, और ये तकरीबन शाम का टाइम हो रहा होता है, ठीक है, तकरीबन 5 साढ़े 5 बज रहे होते हैं, और सर्दियों का टाइम था, तो जो अंधेरा है वो जल्दी हो जाता है। तो सनसेट हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, काउच पे बैठी हुई थी, ठीक है, आसमान की तरफ देख रही थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था, चंद्रमा निकला हुआ था, नॉट फुली, ठीक है, ज़्यादा डार्क नहीं हुआ था, बट हाँ हल्का हल्का दिख रहा था चंद्रमा। तो वो ऐसे चंद्रमा को देख रही थी, एंड सिफ्ट की आंखों में भी आंसू थे, वो रो रही थी, एंड मतलब ज़ोर से नहीं, बट हाँ साइलेंटली जो आंसू बहते हैं ना, वो था। वो देखती है आसमान की तरफ एंड बोलती है, मम्मा सॉरी, यू नो आज मुझसे एक गुनाह हो गया। हंसता खेलता चेहरा था, जो आज रुला हो गया। एक दोस्त थी, जैसे कि जिंदगी हो मेरी, वो दोस्त भी आज जुदा हो गया। देखा जाए तो एक तरीके से अच्छा ही हुआ, कम से कम जिंदगी भर के रोने से बचाव हो गया। हाँ दुख रहा है दिल, दर्द भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तकलीफ अपनी नहीं है, उस दिल की है जो आज मुझसे खफा हो गया। हाँ तकलीफ में हूँ मैं भी, बहुत तकलीफ में हूँ। जिस दिल को कभी ना रुलाने का सोचा था, जिस दिल की हमेशा खुशी चाहिए थी, उसे खुश रखना चाहा था, आज मुझसे ही वो रुला हो गया। मम्मा आज मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, आई एम सॉरी। एंड वो रोने लगती है। तो इतने में शिफ्ट के रूम का जो डोर है वो नॉक होता है।
तो जो सिफ्त है वो सुनती है नोक एंड फिर वो उठती है, अपना जो आंसू वगैरह वो साफ़ करती है, थोड़ा नॉर्मल करती है अपने आप को एंड फिर वो जाती है डोर की तरफ, खोलती है तो सामने थी सहर। तो सिफ्त देखती है सहर को एंड वो थोड़ा कंफ्यूज होती है कि उसने तो बुलाया नहीं था सहर को। तो सहर देखती सिफ्त की तरफ एंड सहर को पता लग जाता है कि सिफ्त रो के हटी है, ठीक है। तो सहर देखती है सिफ्त की तरफ एंड उसके माथे में त्योड़ियाँ आती हैं, सहर के माथे में, ठीक है। मैंने आपको शायद पहले भी समझाया त्योड़ियाँ क्या होती है, जो बल पड़ते हैं ना माथे में, जब हाँ कोई शक करता है तो बल पड़ते हैं, तो वैसे उसको बोलते हैं त्योड़ियाँ, ठीक है। तो सर त्योड़ियाँ आती है सर के उस पर माथे में एंड वो देखती है सिफ्त की तरफ एंड बोलती है क्या हुआ। तो सिफ्त अपनी गर्दन नाम में हिलाती है। तो सहर इधर उधर देखती है तो कोई भी नहीं था आसपास, तो वो अंदर आती है रूम के और डोर को लॉक कर देती है। फिर वो देखती है सिफ्त की तरफ और बोलती है क्या हुआ है। तो सिफ्त बोलती है कुछ नहीं, मुझे क्या हुआ है। तो सहर बोलती है बात घुमा मत, सीधा सीधा बता हुआ क्या है, ठीक है, कोई चूचा मत करना, इधर उधर की बात मत करना, क्या हुआ है। तो सिफ्त बोलती है कुछ नहीं, मुझे क्या होना है, सही हूँ मैं, बस थोड़ा थक गई हूँ, अभी आई हूँ ना। तो सहर बोलती है अच्छा इतना थक गई तो रो रही है, रो के हटी है ना। तो सिफ्त बोलती है नहीं मैं क्यों रोऊंगी, वो बाहर बैठे थे ना तो ठंड थी, थोड़ा वो थोड़ा कोल्ड कोल्ड सा हो रहा है। तो सहर बोलती है बस कर बहन, क्यों बहाने लगा रही है, एक मिनट रुक। तो वो पकड़ती है सिफ्त का हाथ, ठीक है, एंड उसको बेड पे लेके जाती है, बिठाती है एंड खुद उसके सामने बैठती है और बोलती है बता मेरे बच्चे क्या हुआ बता। तो सिफ्त बोलती है कुछ नहीं हुआ है। तो सहर बोलती है देख मेरी बहन नहीं, मेरा प्यारा बच्चा बता क्या हुआ। तो सिफ्त बोलती है अरे नहीं हुआ कुछ। तो सहर बोलती है मैंने चपेड़ मारनी है, ठीक है, बहुत जोर से, सीधा सीधा बता क्या हुआ है, मुझसे तो छुपा मत कुछ, बता क्या हुआ है। तो जो सिफ्त है वो चुप कर जाती है, वो कुछ बोलती नहीं है, मतलब अपनी जो सर है वो नीचे झुका लेती है एंड चुप कर जाती है। तो जो सहर है उसको भी थोड़ा मतलब होता है ना कि डर सा लगता है कि कुछ गलत ना हो गया हो, ठीक है। तो वो थोड़ा आगे जाती है एंड सिफ्त को गले लगाती है और बोलती है सिफ्त क्या हुआ है, बता ना, मैं हूँ यहाँ पर, बता कोई प्रॉब्लम है, मैं हूँ बता। तो जो सिफ्त है वो रोने लगती है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपके सामने भी आपकी बेस्ट फ्रेंड आएगी, वो आपसे ऐसे पूछेगी क्या हुआ है, तो नहीं कंट्रोल कर पाओगे, आप नहीं छुपा पाओगे उससे, ठीक है, तो आप रो दोगे, ठीक है। तो वो रो देती है सिफ्त एंड जो सहर है वो अब कुछ नहीं पूछती, पहले रोने देती है सिफ्त को, ठीक है। तो जो सिफ्त है वो रोती है तकरीबन 5-10 मिनट, वैसे ही गले लग के रोती रहती है। उसके बाद जब सहर को लगता है कि अब ज़्यादा हो गया रोना उसका, तो वो थोड़ा पीछे होती है एंड सिफ्त का जो फेस है उसे लिफ्ट करती है, उसके जो आंसू है वो साफ करती है और बोलती है अच्छा बस बस, इतना नहीं रोते, क्या हुआ है, बता तो सही, तभी मैं कोई सोल्यूशन निकालूं, कि रोने का कोई फायदा थोड़ा है, रोने से थोड़ा कुछ होगा, बता तो सही हुआ क्या है। तो जो सिफ्त है वो देखती है सर की तरफ एंड वो बोलती है कि गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती होगी। तो सहर बोलती है गलती होगी, क्या गलती हुई, क्या हुआ। तो फिर सिफ्त सारा कुछ बताती है सहर को कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ एंड वो बताती है मुझसे गलती हुई है। सब कुछ बताने के बाद जो सिफ्त है वो रोने लगती है। तो जो सहर है वो देखती है सिफ्त की तरफ एंड थोड़ा पीछे होती है सिफ्त से एंड जो सिफ्त है फिर वो देखती है सहर की तरफ एंड जो सहर है वो थोड़ा गुस्से में थी, ठीक है।
सारी बात सुनने के बाद सिफ्ट की, वो थोड़ा गुस्से में थी। वो देखती सिफ्ट की तरफ एंड बोलती है, सिफ्ट का फेस ऊपर था, वो देख रही थी सहर की तरफ। तो सहर बोलती है, मानता मेरा कार्य ना बट के चांडा मारा तेरे, पर बात ये है तेरी शक्ल देख के, तेरी हाल देख के मेरा मन नहीं कर रहा मानने का। कितने साल हो गए मुझे तुझे एक ही बार समझाते हुए कि तेरी गलती नहीं थी। आंटी गए, तेरी गलती नहीं थी, वो एक एक्सीडेंट था। जशन गया, वो भी तेरी गलती नहीं थी यार, उन्होंने शिफ्ट होना था तो वो चले गए। बस बात ये है कि उनके शिफ्ट होने से पहले ये चीज़ें होगी और आंटी ने तुझे बोल दिया कि तू तेरे साथ ना खेले, कि आंटी को लगा कि तूने धक्का मारा, बट ऐसा नहीं था, बाद में क्लियर हो गई थी बात। कितनी बार तुझे कितने सालों से समझाती आ रही हूँ कि तेरी गलती नहीं थी, जस्ट एक एक्सीडेंट था, ये चीज़ें आपस में जस्ट एक गलत तरीके से लिंक होगी बस। कब से समझा रही हूँ मैं तुझे, तुझे समझ आ रहा है तू कर क्या रही है अपनी लाइफ में। एक जस्ट एक वहम या एक कह लो कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, ठीक है, जो तेरे साथ हुई उसकी वजह से तूने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है। अब तक तू बता, अब तक तू कब तूने खुशी मनाई हो, ठीक है। कितने तेरे बर्थडे गए हैं, कितने फंक्शंस गए हैं, कितने त्योहार गए हैं, ठीक है। लोहड़ी का त्योहार था, तुझे बहुत पसंद था, ठीक है, बहुत पसंद था तुझे। पतंग के पीछे भागती होती तू, ठीक है, इतना एंजॉय करती थी। उसके बाद आज तक तूने कभी लोहड़ी मनाई है? लोहड़ी छोड़, आज तक तूने किसी भी फेस्टिवल, किसी भी अचीवमेंट पे अपनी खुशी मनाई है? नहीं मनाई ना। तू पागल हो गई है, पता है, तेरा दिमाग खराब हो गया, तुझे पता है। अभी भी तू अपने लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को खो रही है वीरा, सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को खो रही है। एंड हाँ, आई नो तुझे एहसास है, तूने गलती की, तू बोल रही तूने गुनाह किया, बट ऐसे पछताने का क्या फ़ायदा यार। पहले कर दो, बाद में पछता लो, क्या फ़ायदा है उसका। मेरे मुँह से अब गाली निकली, मैं निकालना नहीं चाहती, मेरी बात सुन, अभी भी सुधर जा, ठीक है। फ़ोन उठा, फ़ोन कर वीरा को, सारी जो बातें क्लियर कर, माफ़ी मांग, ठीक है, ठीक है, सब कुछ क्लियर कर। बहुत अच्छी लड़की है वो, उसे ऐसे मत जाने दे। वो पहली लड़की है जिसने जज नहीं किया तुझे, ठीक है, वो तेरे साथ खड़ी रही है, 1 साल हो गया है। गाइस अब मुझको गुस्सा चढ़ रहा है बिकॉज हमारी गली में लड़का है जो कि चिक्के मार रहा है, एक पतंग बो कर दी और वो चिक्के मार रहा है। छोड़ो, उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो सहर थोड़ा ना आगे जाती है, ठीक है, एंड सिफ्ट के हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मेरी भैन मेरी गल सुन, तू बहुत अच्छी है यार, कोई तेरे में कोई नेगेटिविटी, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, तू बहुत अच्छी है, क्यों अपने आप को डिग्रेड करती रहती है तू। ना किया करना, एक बार खुले दिमाग से, ठंडे दिमाग से चीज़ों को सोच। तो अच्छा एक काम कर, तू एक बार वीरा को मौका देके देख, अगर कुछ हुआ ना, कोई भी ऊंच नीच हुई, ठीक है, तो तेरी जुत्ती मेरा सर होगा, ठीक है। तो बस एक बार मौका देके देख। तो सिर्फ तो हाँ में गर्दन हिलाती है, ठीक है, एंड जो सहर है फिर उसे गले मिलती है, एंड फिर ये बातें बुतें करते हैं और ये सीन यहीं पर कट होता है। सीन दिखाया जाता है वीरा के घर का, ठीक है। शाम का टाइम था, तकरीबन 7:30 बजे का। तो जो वीरा है वो बैठी हुई थी एंड अपने मतलब रूम में बैठी थी, वो सो के उठी थी अभी। तो उसके रूम में रावी आती है, ठीक है, एंड वो मिली नहीं थी सुबह से, क्योंकि वो अभी अभी आई थी बाहर से। तो मतलब शहर ने उसे ड्रॉप किया था, फिर वो चली गई थी शिफ्ट की तरफ। तो रावी आती है एंड वीरा सो के उठी थी,
और जैसे कि वो रो रही थी सोने से पहले। एंड तो रावी देखती है वीरा की शक्ल एंड उसकी आंखें सूजी हुई थी। तो शायद रावी को लगता है कि शायद सो के उठे तो ऐसा हो गया होगा। तो रावी जाती है एंड गले मिलती है वीरा से एंड बोलती है, आगे ट्रिप से कैसा गया ट्रिप पर। तो वीरा ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाती, वो बोलती हाँ सही था, क्या होना है, वही जो होता है ट्रिप में, गए मीटिंग की बस ख़त्म। तो रावी को फील होता है उसके टोन से कि शायद वो सैड है। तो रावी पूछती है क्या हुआ, कोई बात हुई है। तो वीरा बोलती है नहीं। तो रावी बोलती है नहीं हुई है बोलो। तो वीरा बोलती है नहीं ऐसी कोई खास नहीं। तो रावी बोलती है लड़ाई हुई है सिप्ती से। तो वीरा देखती है रावी की तरफ एंड वीरा का मन भारी था, ठीक है, उसने हल्का करना था अपना मन, बिकॉज सच में उसका भारी था, उसे चाहिए था कोई स्पोर्ट जिसके आगे रो सके वो, ठीक है, एंड अपनी बहन से बड़ा कौन ही होगा, ठीक है। तो वीरा नहीं कंट्रोल कर पाती और वो रोने लगती है। तो रावी देखती है वीरा रो रही है तो उसको तो वो बोलती है दीदी क्या हुआ। वीरा रो रही होती है तो रावी वीरा को गले लगाती है एंड पूछती है उससे क्या हुआ। तो वीरा कुछ नहीं बोलती। तो 5-10 मिनट वो रोती है, ठीक है, रावी भी फिर कुछ नहीं पूछती, उसे रोने देती है। तकरीबन 5-10 मिनट बाद जो रावी है वो फिर दूर होती है वीरा से। तो जो वीरा है वो भी रोना बंद करती है एंड फिर रावी पूछती है उससे क्या हुआ। तो फिर जो वीरा है वो उससे बोलती पहले रूम लॉक करके आओ। तो जो रावी है फिर उठती है, रूम लॉक करती है, उसके बाद आती है वो एंड पूछती है उससे क्या हुआ। तो जो वीरा है फिर उसे सारा कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ। तो रावी सारी बात सुनती है एंड रावी को चढ़ता है गुस्सा, ठीक है, ऑब्वियस बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये, ठीक है। तो रावी को चढ़ता है गुस्सा बहुत तेज। तो वो हाइपर शॉर्ट टेम्पर इंसान, बड़बोली लड़की, वो बोलती है ऐसे कैसे कर सकते हैं वो, मैं लिहाज कर रही हूँ, मैं गालियाँ बहुत निकालनी है मैंने उनको, नहीं कर कैसे सकते हैं वो ऐसे, दिमाग दिमाग सेट है उनका कि नहीं। तो वीरा देखती है रावी की तरफ और बोलती है रावी बिहेव। तो रावी बोलती है क्या बिहेव, इतना कुछ हो गया आपके साथ तभी मैं बिहेव करने को बोल रहा हूँ मुझे। तो वीरा बोलती है रावी छोड़ो, मैंने भी छोड़ दिया, छोड़ो, नहीं जाना मैंने, उनके पीछे नहीं जाना, छोड़ो, जैसे उनको रहना वो रहे, अब नहीं मैं जाऊँगी। तो रावी गुस्से में थी बहुत ज़्यादा। तो रावी बोलती है ऐसे कैसे नहीं जाओगे, ऐसे इतना कुछ कर दिया, वैसे छोड़ दोगे, रुको आप अभी रुको। तो वो उठाती है फ़ोन अपना। तो वीरा उठती है एंड उसका फ़ोन छीनती है और बोलती है क्या कर रही है तू, पागल हो गई है। तो रावी बोलती है दीदी फ़ोन दो। तो वीरा बोलती है रावी तू पागल हो गई, मुझे नहीं बताना नहीं चाहिए तुझे। तो रावी शांत होती है, बोलती है दीदी मुझे गुस्सा चढ़ रहा है। तो वीरा बोलती है तो मुझे भी चढ़ रहा है, क्या करूँ बता, क्या करेगी, बोल लेगी थोड़ा सा, ठीक है, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, आके माफ़ी मांग लेंगे बस, और तो नहीं कुछ होने वाला, मुझे हैंडल करने दे, छोड़ दे। तो वीरा भी बोलते अच्छा फ़ोन तो दो। तो वीरा बोलते नहीं तू फ़ोन करेगी। तो वीरा बोलते नहीं मैं नहीं फ़ोन करूँगी सिप्ती को। तो फिर वीरा देती है फ़ोन। तो रावी बोलती है मैं सहर को फ़ोन करूँगी। तो वीरा बोलती है देख मैंने बोला ना नहीं करना फ़ोन। तो रावी बोलती है दी मैं अपनी तरफ से हैंडल करूँगी, ठीक है, कुछ बोलना मत प्लीज़, वरना आपको पता है मेरा शॉर्ट टेम्पर है, मेरा कहीं और निकलेगा, इस करके प्लीज़ कुछ मत बोलो, आप बैठो। तो वो वीरा को बिठाती है और बोलती है प्लीज़ कुछ मत बोलना, आज मुझे करने दो, आपकी सौं लगे, मैं कोई ऊँची नहीं बोलूँगी, ठीक है, नहीं मैं हाइपर होंगी, ठीक है, उनसे आराम से बात करूँगी। तो वीरा बोलती है ओके। फिर जो रावी है वो फ़ोन करती है सहर को एंड बल्कनी में जाती है वो फ़ोन करने के लिए। तो इनकी बात होती है तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा बात होती है, बट हमें नहीं बताया जाता कि इनके क्या बात होती है क्या नहीं। तो बात बुत करने के बाद जो रावी है वो अंदर आती है एंड फिर वो जाती है वीरा के पास एंड बोलती है वो आ रही हैं, ठीक है। तो वीरा पूछती है कौन। तो रावी बोलती है सहर आ रही हैं, तो बस जो बोलेंगे वो सुन लेना, ठीक है।
आगे मत कुछ बोलना, ठीक है। बस वो जो बोलेंगे समझाएंगे सुन लेना। तो वीरा बोलती है क्या समझाएंगे। तो रावी बोलते वो तो खुद ही आके समझाएंगे, उन्होंने क्या समझाना है, बस आप सुन लेना, ठीक है। तो रावी हाँ में गर्दन हिलाती है। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद, ठीक है, जो सहर है वो आती है रावी के घर में एंड अंकल आंटी से मिलते हैं। उसके बाद ये जाते हैं इन दोनों के रूम में एंड फिर इन तीनों की बात होती है कुछ तकरीबन घंटा 1.5 घंटा आराम से बात चलती है इनकी, और हमें नहीं बताया जाता कि क्या बात हुई है। उसके बाद ये रोटी रोटी खाते हैं, ठीक है, और सहर अपने घर चल जाती है और रावी और सिफ्त सोने लग जाते हैं, सोने के लिए चल जाते हैं। एंड यहाँ पर जो वीरा है वो अब थोड़ा रिलैक्स थी, ठीक है, एंड बेड पे लेटी हुई थी, कुछ सोच रही थी एंड सोचते सोचते ही वो सो जाती है। तो आज का एपिसोड यहीं तक। अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में। आई नो आज का एपिसोड थोड़ा छोटा है, बट मैं एक शायरी सुना सकती हूँ, ठीक है, जो मैंने लिखी थी। सुनना चाहो तो सुन सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। तो इस शायरी की थीम है, जब कोई बात करना बंद कर देता है, मतलब बंद नहीं करता, बट हाँ जैसे कई बार होता है ना किसी बंदे का मूड ऑफ हो, या फिर कोई ना कोई ऐसी बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी बात के एक चुप्पी सी आ जाती है, ठीक है। जब जहाँ बहुत लंबे लंबे जवाब होते थे, रिप्लाई होते थे, अब वो छोटे हो जाते हैं एंड जस्ट हाँ ये चीज़ रह जाती है, ठीक है। उस सिचुएशन पे है। तो जो बंदा बात कर रहा है, ठीक है, जिसने बात बंद नहीं की है, जो बंदा बात कर रहा है वो बोल रहा है। तो शायरी है, दो जिस्म का दो जिस्म का एक मकान है, गुम गई हैं बातें जो इनमें कभी रहती थी, अब बस एक चुप है जो इस मकान की पहचान है। आज निकला हूँ खोज में मैं उन बातों की, उस हंसी की, वो ख्वाब में हुई मुलाकातों की। ढूंढ रहा हूँ हर तरफ उन किस्सों को, वो तेरे मेरे हिस्सों को। चलो आज दोनों ढूंढे उन जज्बातों को, वो मोहब्बत वाली बातों को। चल ढूंढे उन रातों को, वो घंटों फोन पे बातों को। चल ढूंढे उन ख्वाहिशों को, वो एक दूसरे से की फरमाइशों को। चल ढूंढे उन यादों को, वो मस्ती भरी बातों को। चल छीने इस चुप्पी से अपने अपने मकानों को। चल फिर से एक जहां बनाए लेके किस्से नए पुरानों को। चल फिर से हम बातें दे दे इन मोहब्बत की ज़ुबानों को। चल फिर से हम बातें दे दे इन मोहब्बत की ज़ुबानों को। दैट्स इट, ये थी शायरी। कमेंट करना कैसी लगी आपको, ठीक है, अगर आपने यहाँ तक सुनी है तो। ओके बाय।